आज गांव में जो कार्यक्रम किया है, ये वैसे तो महाराज जी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में कहीं कहीं कार्यक्रम करते रहते हैं। आश्रम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी महाराज जी का चित्र लगा हुआ है, जो इस बात का साक्षी है कि महाराज जी देश में, प्रदेश में, सारी जगह पर समाज के उत्थान के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सबको बधाई है। और वैसे तो हमारे बड़े भाई साहब सारा सब कुछ बताएंगे, चौधरी रणधीर सिंह जी, लेकिन मुझे एक आदेश हुआ है कि थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाला जाए। तो बाबा साहब के बारे में मेरे से पहले अपने सत्यवीर जी बहुत कुछ बता चुके हैं, और जज साहब अपने कविता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से बहुत कुछ बखान कर चुके हैं। उन्होंने एक एक शब्द मोतियों में ऐसा पिरो रखा है महाराज बाबा साहब के लिए कि जो समाज को बहुत बड़ी सीख देते हैं। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है, आग्रह है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर, ज्यादा ना, बहुत ज्यादा समय ले लिया हम सब साथियों ने, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके हम इस देश को एक और नई दिशा दे सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। संत जी के, रविदास जी के बारे में, भगवान वाल्मीकि जी के बारे में आप सब लोग किताबों में पढ़ते हो, समाज में भी अनुसरण होता रहता है, लेकिन हम तो सिर्फ आपको एक ही बात कहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो लोगों को, आप लोगों को मूल मंत्र दिया है, वो न केवल किसी एक समाज को दिया है, न केवल वो किसी एक समाज की धरोहर थे, वो पूरी दुनिया के लिए उन्होंने काम किया, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है। उसी को हमें अनुसरण करना चाहिए, उसी से हमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए। अभी सत्यवीर जी ने बताया था कि भाई अभी जो बाबा साहब ने हमें कहा था कि भाई जो तरक्की की जो रहा है, अगर वो निरंतर जारी रखनी है तो बाबा साहब ने जहां हमें छोड़ा था, कम से कम उसको न मिटने दे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस चीज को एक एक देश के नागरिक अगर ध्यान में रखेगा तो भारत का जो भविष्य है बहुत ही सुनहरा होगा। और इतिहास तो आप लोगों को भारत का पता ही है, और बाबा साहब के संघर्ष का भी आप लोगों को पता है, सब कुछ बता ही दिया है। सीरियल भी बताते हैं, चैनल भी बताते हैं, मीडिया भी बताता है। और मेरा सबसे प्रार्थना है, संत जनों से भी प्रार्थना है कि संत जनों से, हमारा ये जो संत जनों ने जो देश में जो जन जागरण अभियान छेड़ रखा है भारत की जनता को जागरूक करने के लिए, इसके लिए आपके चरणों में वंदन है, प्रणाम है। और क्योंकि आपके बिना अभी संतों का जो है, ये भारत देश जो है, प्राचीन भारत संतों की भूमि रहा है, और संतों का इस देश को तराशने में जो अहम भूमिका रही है वो किसी से छुपी नहीं है। और संतों के आशीर्वाद से ही हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा, तरक्की हो रही है। जो संतों ने बोला है, जो संत रविदास जी ने बोला है, संत रविदास जी ने बोला है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। किसी की माँ ने दूध पिया के कटौती में गंगा चला देगा, चला सकता है कोई? और संत रविदास जी ने कटौती में गंगा चला के दिखाई। जिस धरती पर लाने के लिए कितने वर्ष बीत गए, भागीरथ जी को कितने इंसानों को, कितनी पीढ़ियों को उनके लिए काम करना पड़ा, और संत रविदास जी ने कटौती में गंगा 2 मिनट में चलाकर दिखा दी। ये कितनी बड़ी बात है, कितना महत्वपूर्ण काम है ये। और भगवान वाल्मीकि जी का अगर जिक्र करें तो इस देश का जो महान काव्य है, महान ग्रंथ है श्री रामायण, जिसको हमारे देश में ये माना जाता है कि देश भी उनका, दुनिया भी उनकी, भगवान श्री राम के नाम से जिनको मानते हैं, उन भगवान श्री राम का पूरा चित्रण रामायण के अंदर सब कुछ समा दिया, सब कुछ विस्तार से बता दिया। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये सब आपके सामने है। और मैं इसी बात के साथ आप सबका ज़्यादा समय न लेता हूँ, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले 2 मिनट के लिए बता दूं, मेरे साथी ने अभी आग्रह किया था कि सरकार में है, आयोग हमारे लिए क्या कर सकता है।
है जी। समाज के लोगों के लिए क्या फायदा हाँ,